हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक चैनर्जी 111 गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी कोई इच्छाएँ हैं, कोई विशेष हैं जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो पाई हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनकी आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में पूरे होने की। और अगर उनके पीछे पूरा ना होने के पीछे अगर कोई कारण है, कोई रीज़न है, तो वो क्या है, और उन हर्डल से, उन दिक्कतों से, उन चैलेंजेस से, उन परेशानियों से आप किस तरीके से जो हो वो उनसे पार पा सकते हो, और डिवाइन की आपके लिए क्या जो है वो गाइडेंस है, ताकि आप फ्यूचर में अपनी उन खुशियों को, अपनी उन विशेस को जो हो वो पूरा कर पाओ। ओके, तो चलिए यहाँ पर करती हूँ मैं कार्ड्स शफल, और फिर देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या चीज़ें जो हैं वो निकल कर आती हैं। और आपने हमेशा की तरह रहना है पॉजिटिव एनर्जीज़ में, ताकि आप पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिविटी जो है वो अपनी लाइफ में यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाएँ। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर दैम, कमेंट एज वेल, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, तो आपको जो भी आने वाले वीडियोस हैं उनकी जानकारी, उनकी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहे। ओके, ऑलराइट, तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पर कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ swords, the tower, ace of cups, five of wands, two of swords, एंड बॉटम में आपकी एनर्जी है फाइव ऑफ पेंटिकल्स की। तो चलिए देखते हैं साइन और एलिमेंट क्या है यहाँ पर। तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। फायर साइन भी यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन भी हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और उसके अलावा यहाँ पर एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओके, उसके अलावा गाइस द डेविल के साइन से यहाँ पर कैप्रिकॉर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग सिंबल जो है एक निकल कर आया है। हालांकि ये रीडिंग जो है सभी साइंस, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है, और एक टाइमलेस रीडिंग भी है। तो अगर आपका साइन या आपका ज़ोडिएक यहाँ नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है। आपने रीडिंग देखनी है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग जो है वो आपकी है यहाँ पर। उसके अलावा गाइज डेथ का कार्ड भी है हमारे पास, जो कि मेजर खाना का कार्ड है एक। तो स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर जो निकल कर आया है। तो चीज़ें जो यहाँ निकल कर आई हैं गाइज, कि आपकी विश फुलफिलमेंट के पीछे क्या चीज़ें हैं जो अब तक नहीं आपकी विश पूरी हो पाई है, या आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए हैं, आपके सपने पूरे नहीं हो पाए हैं, या आपकी चाहत जो भी थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई, वो आपको नहीं मिली। तो यहाँ पर आपकी एक ख्वाहिश जो दिखाई थी वो है आपका फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करने की, चाहे वो अपने जॉब के थ्रू हो, चाहे बिज़नेस के थ्रू हो, चाहे आप जॉब चेंज चाहते हो, या अपनी सैलरी में बढ़ोतरी चाहते हो, अपने बिज़नेस में सक्सेस चाहते हो, लेकिन कोई ऐसी आपकी इच्छा जो आपके रुपए पैसे से रिलेटेड है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करे, बेहतर करे। तो एक इच्छा ये थी आपकी, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से मुझे लग रहा है कि अटकी पड़ी है, रुकी हुई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है आपकी पर्सनल
लाइफ या लव लाइफ से रिलेटेड कह लीजिए, जिसमें कहीं ना कोई उतार चढ़ाव आया है। हो सकता है कोई नो कांटेक्ट हुआ हो या कोई सेपरेशन, कोई ब्रेकअप जो है वो यहाँ पर हुआ हो और आप कोशिश करते हैं कि आपकी वो टूटा हुआ रिश्ता जो है वो वापस से बने और आपके जो पर्सन है वो आपके पास वापस आए। और अगर आप मैरिड हो तो भी हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कोई परेशानी चल रही है, कोई ना कोई चैलेंज यहाँ पर चल रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यहाँ तक कि बात सिर्फ लड़ाई झगड़े से काफ़ी आगे बढ़कर शायद डिवोर्स तक भी पहुंच गई हो। और आप जो हो कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप के जो भी पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, उनके साथ आपका दोबारा से पैचअप हो जाए और आपका रिश्ता जो है, आपकी मैरिड लाइफ जो है एक दूसरे के साथ अच्छी यहाँ पर चले। तीसरी चीज़ यहाँ पर, अगर आप काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, आपको जो है आप चाहते थे कि आप अपनी फैमिली प्लान करें लेकिन उसमें डिले होता जा रहा है, आपको कोई गुड न्यूज़ जो है अब तक नहीं मिल पा रही है, या आपने कोई किसी ना किसी तरीके की मेडिकेशन की तरफ भी आप गए हैं, आपने सहारा लिया है, साइंस का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको जो है यहाँ पर पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिले हैं, और जिसकी कि आपको काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार है कि आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आए, तो ये एक परेशानी है। और एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दी, हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में हो, एक लव रिलेशनशिप में हो और आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर वाले या आपके पार्टनर के घर वाले जो हैं वो आपके रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ हैं, और आप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये दिक्कत परेशानी दूर हो और पेरेंट्स जो हैं वो मान जाएं और आपके रिलेशनशिप को यस बोले, हाँ बोलें, और ताकि आप जो हो एक दूसरे के साथ शादी कर पाओ, एक दूसरे के साथ जो हो वो आगे बढ़ पाओ। तो ये कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे यहाँ दिखाई दी, तो मैंने आपको बता दी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी गाइज़ की कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी परेशानियाँ लंबे टाइम से हैं और आप जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे आपने डॉक्टर्स को दिखा लिया, कंसल्ट कर लिया, दवाइयाँ ले ली, या जो भी आपको बोला गया वो सारे प्रिकॉशंस भी आपने लिए हैं, लेकिन उसके करने के बावजूद भी जो आपकी सेहत थी वो ठीक नहीं हो पा रही और आप एक तरीके से गिव अप करने के एक तरीके से एज पर आ गए कि अब और कुछ नहीं हो सकता, अब हमने जितना करना था उतना कर लिया, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो अब आप गिव अप करने वाले स्टेज में पहुंच गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ दिखाई दी, आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दी हैं जो दिखती हैं कि काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, काफ़ी परेशान हो, मेंटली आपको सुकून नहीं है, और कहीं ना कहीं आप बिना वजह घर वालों से लड़ते हैं या अपने आसपास के लोगों से लड़ लेते हैं, या गुस्सा हो जाते हैं, बात में नाराज़ हो जाते हैं, बिना बात के आपको गुस्सा आ जाता है। कोई सामने वाला आपसे कुछ बोल भी रहा हो तो भी आप ठीक तरीके से जवाब नहीं देते, हमेशा या तो आप उदास रहते हैं या आपका कोई मन नहीं है करता किसी चीज़ को करने का, और हो सकता है आप अपने घर वालों से कहीं ना कहीं झूठ भी बोलते हो ये दिखाने के लिए कि नहीं आप ठीक हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई आपको चिंता नहीं है। जब घर वाले आपको देखते होंगे परेशान और पूछते होंगे कि क्या सब कुछ ठीक है, तब भी आप उनसे जो हो अपनी दिल की बातें, अपनी परेशानियां जो हैं वो छुपा लेते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जॉब भी चला गया हो, कहीं ना कहीं आपका जॉब छूट गया है, या फिर आप बिज़नेस करते थे तो वो बंद हो गया है, या फिर उसमें आपको लॉस हो रहा है, जिसकी जो कि एक वजह हो सकती है यहाँ पर आपके मेंटल डिसबैलेंस की, आपकी परेशानी की, आपकी दिक्कतों की है, जिसकी वजह से भी आप यहाँ पर ठीक नहीं हो। आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने घर परिवार की तरफ जिनको आप ठीक से निभा नहीं पा रहे, और आप चाहते हो कि ये सिचुएशन किसी ना किसी तरीके से जल्द ठीक हो। काफ़ी आपने प्रयास भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किए, लेकिन प्रयासों के बावजूद भी जो है आप लोगों को अपनी वो सफलता नहीं मिल पाई, वो सक्सेस नहीं मिल पाई जो आपको चाहिए थी, आपकी जो विश थी वो अभी तक जो है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई है। तो जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी हैं गाइस, तो
काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं कि क्या वजह रह गई है जिससे आपकी विश पूरी नहीं हो पाई है, या आपके चैलेंजेस जो थे उनमें आपने मेहनत की है उनसे बाहर निकलने की, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं हो पाई है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं हो पाई है, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही है और आपने प्रयास कर लिए उन सब चीज़ों को ठीक करने के, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे। यहाँ पर आपने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की अपनी लव लाइफ को लेकर, उनको बनाने में आप जो हो नाकाम यहाँ पर रहे हो, और वेट जो है वो बस बढ़ता चला जा रहा है और आप बस ये इंतज़ार कर रहे हो कब वो समय आएगा जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देगा इसकी आप मेहनती इंसान हो, आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते हो, लेकिन मेहनत आप जो कर रहे हो ना कहीं आप डगमगा जाते हो, आपकी सोच कहीं ना कहीं बिखर जाती है। आप कभी-कभी जो है काम करते करते ना कहीं और आपकी सोच चली जाती है कि आप पहले तो लगन के साथ कोई काम कर रहे हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है, ये काम करना है। थोड़े दिन तक तो आप उस चीज़ पर लगे रहते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लगता है नहीं, कुछ और कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ जो है आपके रास्ते में एक बाधा बन जाती है कि अगर आपका कोई एम ही नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं है, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे कैसे? तो पहली चीज़ ज़रूरी यही है कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए कि आपको अपनी सिचुएशन ठीक करने के लिए एग्जैक्टली करना क्या है। और जब आपको ये पता हो कि हाँ आपको ये करना है, तो आपने उसी चीज़ के अंदर जो है अपना ध्यान लगाना है। बहुत ज़्यादा आपने इधर उधर नहीं करना, 2-3-4 चीज़ें नहीं सोचनी है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे या एक से ज़्यादा चीज़ों में उलझे रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो पहली चीज़ तो है आपको कन्फ्यूजन से दूर रहना है। आप कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे और आपका एक गोल होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तब आप उस दिशा में प्रयास कीजिए। मेहनत आपकी डेफिनेटली लगेगी, समय भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगेगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप भटक जाएंगे अपने रास्ते से तो फिर आपकी जो मंजिल है ना वो भी आपसे यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो यही है कि आप कन्फ्यूजन से दूर रहें, अपने आप को कंफ्यूज ना रखें। अगर रहते हैं तो किसी ना किसी ऐसे इंसान की मदद लीजिए जो आपको अच्छी सलाह दे सके, चाहे वो आपके घर के लोग हों, आपके दोस्त हों, आपके आसपास के लोग हों, कोई भी ऐसा जिस पर आप यकीन कर सकते हो और जिस पर आपको लगता हो कि वो अगर आप उसको अपनी सिचुएशन बताएंगे तो वो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे, आपको जो है सही सलाह देंगे। तो सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए ताकि आप अपने उस गोल को यहाँ पर पा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपके कार्मिक भी हैं। यहाँ पर आपने हो सकता है पास्ट लाइफ में, अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया हो, कुछ किसी का दिल दुखाया हो, किसी के पैसे आपने रख लिए हों और किसी को ना दिए हों, ये भी हो सकता है। आपने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को अपनी लव लाइफ में धोखा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यही कर्म जो है अब आपको इस समय भुगतने पड़ रहे हैं। और डेविल का कार्ड हमें यही दिखाता है, एक पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से इस जन्म में जो है आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और ये चैलेंजेस आपके पिछले लाइफ के, पास्ट लाइफ के ही किए हुए कर्म हैं जो आप इस समय यहाँ पर भुगत रहे हो। तो ये आपको भुगतने ही हैं। जब तक आप उनको भुगतोगे नहीं तब तक आप अपनी इस लाइफ को, इस करंट जन्म जो है आपका, उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जो कर्ज है आपके ऊपर पिछले जन्म का, वो आपको चुकाना ही है और वो इसी तरीके से चुकाया जाएगा, क्योंकि डिवाइन कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई परेशानी आपके सामने लाएगी टेस्ट करने के लिए कि आप कितने डिटर्मिन हो अपने काम में, कितने आपने मेहनत करते हो उस चीज़ को सुधारने में। तो अगर आप अपनी मेहनत लगन के साथ करते रहेंगे तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि डेथ का एक बड़ा ही मेजर कार्ड यहाँ पर आया है जो बदलाव को, एक बड़े चेंज को आपकी लाइफ में दिखाता है। तो बड़ा चेंज और ये बदलाव आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन उसके लिए आपने पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट्स यहाँ पर रखना है। और ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत जल्द जो है मैं आपको मिलता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आप गुजरे हो। और जब आप अपनी उस
सिचुएशन को एनालाइज करोगे कि कहाँ पर कौन सी कमी रह गई है, तब आपको जो है सही दिशा का यहाँ पर ज्ञान होगा। क्योंकि अब तक आप जो हो कंफ्यूज ही रहे हो और कंफ्यूज होकर ही आपने हर जगह जो है अपने हाथ पैर मारे हैं अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, और जिसकी वजह से अब तक आपको वो नहीं मिल पाया जिसकी कि आपको उम्मीद थी, जिसकी आपको चाहत थी, जो आपकी विश थी, जो आपका ड्रीम था। तो ये कन्फ्यूजन बहुत जल्द आपकी जो है वो दूर यहाँ पर मैं होती हुई देख रही हूँ। चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ यहाँ पर सुधरती हुई मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है, एक चेंज आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में। इमोशनली अगर आप इम्बैलेंस है अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो उसमें भी यहाँ पर चेंज आएगा। और बहुत जल्द अगर आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे आपकी शादी के लिए, तो डेफिनेटली वो यहाँ मानेंगे, लेकिन आपको जो है यहाँ पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उनको मनाने के लिए प्रयास आपको बहुत करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना, हर तरह की बहस से आपको दूर रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर मानेंगे। थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लग सकता है, लेकिन मानेंगे ज़रूर। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी यहाँ ठीक होगी, नए अपॉइंटमेंट्स मुझे यहाँ आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई यहाँ दिख रही हैं, और मेहनती आप हो तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को डेफिनेटली ग्रैब करोगे। अगर आपको बिज़नेस में लॉस हो रहा था गाइस, तो वो लॉस आपको धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई देगा। आपकी सेहत मुझे जो है यहाँ पर एक कंफर्ट जोन में जाती हुई दिखाई देती है, आपको रिलीफ जो है अपनी सेहत में दिखाई देगा। थोड़ा धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपनी सेहत के अंदर दिखाई देगा। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो गाइज़, आपका अगर रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका और इतना एक डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके कार्मिक जो है वो बंधन ही है। और आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है ये ठीक ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ कि सब कुछ पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा, बहुत जो है खुशी खुशी होगी, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि पहले से सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। आपके जो पर्सन है वो थोड़ा आपको और आपके साथ जो रिलेशनशिप है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो बंधन है आपके साथ, उसे समझेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को बदलेंगे। वहीं आपको भी थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर लेकर आना है, ताकि आप दोनों जो हो अपनी मैरिड लाइफ को आगे अच्छे तरीके से लेकर जा सको। आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा, अच्छाई की तरफ ही आपकी मैरिड लाइफ जाएगी, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उठापटक उसमें होती ही रहेगी। पूरी तरीके से स्मूथ यहाँ पर मुझे होती हुई मैरिड लाइफ नहीं दिखती है। पहले से बेहतर ज़रूर हो जाएगी स्थिति, ठीक है, पहले से बेहतर आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स नहीं होगा। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे, चाहे एक दूसरे के साथ कितना ही आपकी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ ही रहोगे। थोड़ा सा इसमें कामनेस लेकिन ज़रूर आएगी, एक बैलेंस ज़रूर आएगा, और पहले से चीज़ें जो हैं थोड़ी बेहतर आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दिएगा इसकी, आपने जो है ना, अगर अपने रिलेशनशिप को ठीक रखना है तो आपको अपने पार्टनर से कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, कोई भी झूठ नहीं बोलना है, किसी भी तरीके का धोखा नहीं देना है उन्हें। तो अगर आप कभी भी ऐसा करोगे तो उनके दिल और दिमाग में ना आप जो एक शक पैदा करोगे, तो वो शक जो है वो रिलेशनशिप को ठीक करने की बजाय ख़राब करने का काम करेगा। तो बेहतर यही है कि आप ठंडे दिमाग से जो भी काम करना है वो करो, उनसे झूठ ना बोलो। ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में, ताकि आप जो हो अपने रिलेशनशिप को ठीक तरीके से यहाँ पर रख पाओ। ओके, और वो लेडीज़ जो चाहती हैं काफ़ी टाइम से कि उनके घर में एक हंसता खेलता नन्हा मुन्ना मेहमान आए, तो उनकी भी एक ख्वाहिश यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई देती है। 3 से 6 महीने का टाइम यहाँ पर लग सकता है आपको एक खुशखबरी सुनने में। आपको डेफिनेटली वो खुशखबरी यहाँ पर मिलेगी। आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मेजर चेंज है जो आपको बहुत टाइम से जिसका इंतज़ार था, वो यहाँ पर आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी सुधरती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी यहाँ सुधर रही है, आपकी मैरिड लाइफ यहाँ सुधरेगी। और साथ ही साथ अगर आपके पेरेंट्स आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो वो भी यहाँ पर मानेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे और इम्पेशेंट होके कोई भी उल्टा सीधा आप डिसीजन ले लेंगे या हरकत करेंगे तो वो चीज़ें ख़राब कर देगा। तो आपको पेशेंट नहीं होना है, शांत रहना है,
और शांति के साथ ही अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। और ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। जो भी कुछ ख़राब हुआ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन दिखाई देती है गाइस। तो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत जल्द आपकी ठीक होगी। आपको नई ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नया जॉब मिलेगा। आपकी फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन है वो यहाँ पर मुझे आने वाले टाइम में ठीक होती हुई दिखाई देती है। तो इम्पेशेंट बिल्कुल मत होइए। आपने इतना पेशेंस बना कर रखा है तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। पेशेंस रखिए और आप जो हो आप इसमें पॉजिटिव चेंजेस ही यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कोई उनकी सलाह है आपके लिए कि आपको अपनी विश फुलफ़िलमेंट करने के लिए, अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए, अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए कोई चीज़ करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। वो कहते हैं टेक एक्शन। तो वो मैंने आपको बोला ही है गाइस कि आपने ही एक्शन लेना है। हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने से तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्शन कहाँ लेना है? सही डायरेक्शन में, कंफ्यूज हुए बिना, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ एक गोल आपने रखना है और उस गोल की तरफ ही आपका सारा जो है वो एक्शन होना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिविटी और वो अट्रैक्ट कर पाएँ। ट्रस्ट, दूसरी चीज़, अगर आपने ईश्वर पर से यकीन हटा लिया है कि मैंने बहुत मेहनत कोशिशें कर ली, इंतज़ार कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए, या मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो मुझे चाहिए, मेरी सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और फिर भी मुझे ये सारा कुछ झेलना पड़ रहा है, तो ट्रस्ट आप खो रहे हैं डिवाइन का। तो डिवाइन पर ट्रस्ट बनाए रखिए कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा या कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आई हैं जो ठीक नहीं है, तो आने वाला वक्त उन्हें ठीक भी करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। इस जस्ट कि आपने ईश्वर पर अपना विश्वास जो है वो बनाए रखना है। साथ ही साथ ये विश्वास आपको अपने रिलेशनशिप में भी रखना है, अपनी मैरिड लाइफ में भी यहाँ पर रखना है, अपने पार्टनर के साथ भी आपको ट्रस्ट बना कर रखनी है, ताकि आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ जो है वो बंधा रहे, खुश रहे। ओके। और अपने पेरेंट्स के साथ भी आपने ट्रस्ट बनाकर रखनी है कि आप उन्हें किसी भी तरीके का धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं करेंगे और उनके पीठ पीछे कोई उल्टा काम आप नहीं करेंगे। तो ट्रस्ट डिवाइन के साथ, ट्रस्ट अपनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपने यहाँ पर रखनी है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ओके। दूसरी चीज़ है नो। यहाँ पर आया है नो, इसलिए आया है कि कोई भी काम आपने ना ऐसे टाइम पर नहीं करना है जब आप कंफ्यूज हो, जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और आप जो हो वो एक्शन लेने के लिए उतारू रहो। तो अगर क्लैरिटी नहीं है, दिशा का ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं करना क्या है, तो फिर वो चीज़ें आपने नहीं करनी है। उसकी बजाय आपने सलाह लेनी है किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको सही तरीके से गाइड यहाँ पर करें। ओके। ताकि आप जो हो कंफ्यूज रहने की बजाय एक क्लैरिटी के साथ जो आपको चाहिए वो कर पाओ। बी असर्टिव, क्या कहना है, क्या चाहना है, क्या पाना है, उसके लिए भी आपने असर्टिव रहना है। मैनिफेस्टेशन आपका नाम आपने सुना ही होगा गाइस कि मैनिफेस्टेशन इंसान की तभी पूरी होती है जब उसमें क्लैरिटी होती है। जो चाहिए वही चाहिए और वही क्लियरली आपने ईश्वर से कहना भी है, मांगना भी है, डिवाइन से भी वही मांगना है कि मुझे ए चाहिए तो ए ही चाहिए, बी नहीं चाहिए। अगर आप बोलेंगे मुझे ए भी चाहिए, मुझे बी भी चाहिए, या पता नहीं ए चाहिए या बी चाहिए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्या चाहिए आपको डिवाइन से, वो आपने उनके सामने बिल्कुल क्लियर थॉट्स के साथ रखना है। आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो वो बोलिए, आपको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है वो बोलिए, आपको अपनी लव लाइफ अच्छी करनी है वो बोलिए, आप चाहते हैं कि पेरेंट्स मान जाए तो वो उनसे प्रे कीजिए, आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर जाए वो उनसे प्रे कीजिए। और फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर जाए कैसे, उसमें भी तो क्लैरिटी चाहिए। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि आपको क्या नया जॉब करना है, या क्या आपको नया जॉब मिल जाए, क्या आपका बिज़नेस ग्रो करे, क्या आपको नया बिज़नेस शुरू करना है, या आपको प्रमोशन मिल जाए। इस तरीके से जो क्लैरिटी है वो आपको डिवाइन के सामने रखनी है और जो चाहिए वो उनको सही तरीके से, सीधे तरीके से जो है यहाँ पर आपने बताना है। अगर आप ये सारे काम कर लेंगे तो ये सारी गाइडेंस अगर आप फॉलो करेंगे तब डेफिनेटली आप अपनी सपनों को, अपनी ड्रीम्स को, अपनी विशेस को यहाँ पर
पूरा कर पाएंगे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस गाइस। आई होप आपको जो है वो ठीक लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अगर यस तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी जो है इन गाइडेंस को लेकर अपनी ज़िंदगी को जो है वो ठीक कर पाएँ। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।